हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू फाइंड द सरफेस डिसकंटिन्यूटीज इन। मतलब किस टाइप के मटेरियल्स में हमारी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग डिसकंटिन्यूटीज को फाइंड आउट करती है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ए, साफ्ट स्टील्स विद हाई परमेबिलिटीज। साफ्ट स्टील में जो हाई परमेबिलिटीज होती है, इस टाइप के मटेरियल्स में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग डिसकंटिन्यूटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, ये एडवांटेज नहीं है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। मोस्ट रिलायबल फॉर फाइंडिंग द सरफेस क्रैक्स इन ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल। यस, ये सभी प्रकार के मटेरियल्स में नहीं फाइंड आउट कर सकती डिसकंटिन्यूटीज, तो ये एडवांटेज नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ लिमिटेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो इनमें से करेक्ट आंसर है डी, ये लिमिटेशंस को नहीं रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये लिमिटेशन नहीं है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की, द एबिलिटी टू डिटेक्ट द डिसकंटिन्यूटीज फील्ड विद द फॉरेन मटेरियल्स। ये कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी डिटेक्ट कर लेती है फॉरेन मटेरियल्स में, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव एनडीटी मेथड फॉर लोकेटिंग सरफेस क्रैक्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज। सबसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे अच्छा एनडीटी मेथड कौन सा है जो सरफेस डिसकंटिन्यूटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है? तो वो है हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग में काज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इंडिकेशन। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इंडिकेशन का मेन काज कौन सा है? इनमें से काज हो सकता है, कारण हो सकता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। तो ऑप्शन ए इज द अ जॉइंट बिटवीन टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऑफ द डिफरेंट परमेबिलिटी, ये भी सही है। अ श्रिंक फिट जॉइंट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये भी सही है। अ ब्रेज जॉइंट इन फॉरेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसमें से तीनों ही काज होते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इंडिकेशंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ डिसकंटिन्यूटी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मेटल इज कॉल्ड। डिसकंटिन्यूटी जो सॉलिडिफिकेशन के टाइम में, मोल्टेन मेटल के सॉलिडिफिकेशन के टाइम में प्रोड्यूस होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इनहेरेंट बोलते हैं, जो सॉलिडिफिकेशन के टाइम में आती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाइप वुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो हमारा पाइप होता है वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है? नन ऑफ द अबव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीम वुड बी क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो सीम डिसकंटिन्यूटी होती है उसको किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है? इसमें से करेक्ट आंसर है बी, प्रोसेसिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ लैमिनेशन इन स्टील प्लेट वुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो लैमिनेशन होता है स्टील प्लेट में, वो किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी के रूप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, एन इंटरनल रैप्चर काज्ड बाय वर्किंग स्टील एट इम्प्रॉपर टेम्परेचर्स इज कॉल्ड। जब हम स्टील पे जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो इंटरनल रैप्चर आ जाता है, किसके कारण से? इम्प्रॉपर टेम्परेचर की वजह से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फोर्जिंग बस्ट। फोर्जिंग बस्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्रैक विच आर काज्ड बाय
अल्टरनेटिंग स्ट्रेस एबव अ क्रिटिकल लेवल आर कॉल्ड। ऐसे क्रैक्स जो अल्टरनेटिंग स्ट्रेस की वजह से होते हैं, मतलब फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस की वजह से होते हैं, तो उस टाइप के क्रैक्स को हम लोग बोलते हैं फटीग क्रैक्स। तो करेक्ट आंसर डी हो जाता है इस क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्रैक्स विच आर काज्ड बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड द कोरोजन आर कॉल्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है क्रैक्स स्ट्रेस कोरोजन क्रैक्स। मतलब ऐसे क्रैक्स जो टेंसाइल स्ट्रेस और कोरोजन के कॉम्बिनेशन से आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कोरोजन क्रैक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनमें से कौन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता है डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स नेसेसरी टू रिमूव अ रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ टेस्ट पीस आफ्टर इट हैज बीन मैग्नेटिकली सेचुरेटेड। तो जब हमारा टेस्ट पीस मैग्नेटिकली सेचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको रिमूव करने के लिए जो रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कोअर्सिव फोर्सेस, कोअर्सिव फोर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर एंड लीव अ मैग्नेट एट पोल्स। पोल्स पे मैग्नेट सेटअप होता है, मैग्नेटिक लाइन्स जब जाती हैं इंटर करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ईज विद विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इस्टेब्लिश इन अ टेस्ट पीस इज कॉल्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश करने में हमको ईजीनेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, परमेबिलिटी। ओके, परमेबिलिटी बोलते हैं जो हेल्प करता है हमको इस्टेब्लिश करने में मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपोजिट टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इस्टेब्लिशमेंट करने के अपोजिट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रिलक्टेंस बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के इस्टेब्लिशमेंट का अपोजिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, रिटेंटिविटी इसको बोलते हैं। जो किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड रिमेन रखने की कैपेबिलिटी होती है, इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। ओके, a magnetic field which is combined completely with the test piece is called। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टेस्ट पीस से कंप्लीटली कंबाइंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका सर्कुलर फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर फील्ड। इनमें से सर्कुलर फील्ड कौन सा प्रोड्यूस करता है? तो हेड शॉट प्रोड्यूस करता है सर्कुलर फील्ड। तो करेक्ट आंसर इज द बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटीज एट द एंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनली मैग्नेटाइज्ड बार बाय द यूज ऑफ ट्रांजिट करंट इज कॉल्ड। ऐसी टेक्निक जो ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं जब हमारा लॉन्गिट्यूडनली मैग्नेटाइज्ड बार होती है, जब हम बार को लॉन्गिट्यूडनल तरीके से मैग्नेटाइज्ड करते हैं, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? जब ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, अब फास्ट ब्रेक टेक्निक। ओके, फास्ट ब्रेक टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A leakage field is strongest when a discontinuity interrupts the magnetic field lines at an angle of। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा डिसकंटिन्यूटीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन को 90 डिग्री पर इंटरप्ट करेंगी तब हमारा लीकेज फील्ड जो होगा सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
द बेस्ट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अ सर्कुलर फील्ड इन अ ट्यूब इज बाई अ, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, किसके द्वारा? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, सेंट्रल कंडक्टर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो एट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो कहाँ पर होती है? एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेटाइज्ड विद अ हेड शॉट। करेक्ट आंसर इज द डी, जब हेड शॉट से हम लोग सेंटर बार को मैग्नेटाइज्ड करते हैं, ओके, तब जीरो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज हाईएस्ट एट, हाईएस्ट कहाँ पर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? तो इसका भी करेक्ट आंसर है डी, द इनसाइड सरफेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक ट्यूब मैग्नेटाइज्ड विद द सेंट्रल कंडक्टर। जब हम लोग सेंट्रल कंडक्टर से मैग्नेटाइज करते हैं फेरोमैग्नेटिक ट्यूब को, तो उसका जो इनसाइड सरफेस होता है वहीं पे सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड इज, जब हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड को यूज करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या होना चाहिए हमारे लिए, क्या होता है ये? प्रिवेंटिंग अ आर्क बर्न्स, जो हमारे आर्क के बर्न्स होते हैं, आर्क बर्न्स, उसको प्रिवेंट करना ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है जब हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ प्रोड मेथड वुड बी मोस्ट सेंसिटिव टू क्रैक्स, जो प्रोड मेथड होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, करेक्ट आंसर, पैरेलल टू अ लाइन कनेक्टिंग द प्रोड कॉन्टैक्ट पॉइंट। ओके, वहीं पर हमारा सबसे सेंसिटिव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यूजिंग अ प्रोड्स आर्क बर्न में बी काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्क बर्न इनमें से कौन से रीजन की वजह से हो सकता है जब हम लोग प्रोड्स मेथड को यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ द एबव, इनमें से तीनों चीज़ें हो सकती हैं जो आर्क बर्न को डिपेंड करती हैं। डर्टी कॉन्टैक्ट टिप्स, इनएडिक्वेट प्रेशर और टू लार्ज मैग्नेटिक करंट। ओके, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी करंट फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग पर्पज इज, सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है एसी और डीसी करंट में? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, द डीसी मैग्नेटिक फील्ड आर मोर पेनिट्रेटिंग, ये ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं डीसी करंट मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं। ओके, यही मेजर डिफरेंस होता है एसी एंड डीसी के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्किन इफेक्ट वुड बी मोस्ट नोटिसेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में स्किन इफेक्ट ज़्यादा नोटिसेबल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, अ नैनो मैग्नेटिक कंडक्टर कैरिंग अ 50 हर्ट्ज एसी करंट, इसमें सबसे ज़्यादा नोटिसेबल होता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको सबसे पहले मिल पाएँ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियोज आपको चाहिए तो कमेंट भी करिए कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।